बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखा हुआ। चारों अहम तरीन अपडेट्स हैं जो रात गए की हैं और वो आपके साथ शेयर करनी। तो आज का सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, एक सॉफ्टवेयर अपडेट करने जा रहे हैं जी, एक और जज साहब का, उसकी कुछ तफसीलात आपको आगाह करनी है। इमरान खान साहब ने बिलाखिर जस्टिस आमिर फारूक साहब को काबू करने का फैसला किया है। उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं, कुछ इंसाइट्स आई हैं जो बुशरा बीबी से जो उनकी 1 घंटा मुलाकात हुई है उसके हवाले से, और बाकायदा तौर पर आज आपको या अगले 24 घंटों के अंदर आपको उसके नताज मिलना शुरू हो जाएंगे कि अब आमिर फारूक साहब को इमरान खान साहब अपने पेटेंट स्टाइल में, उसी एग्रेसिव स्टाइल के अंदर ही देखेंगे जिसके लिए इमरान खान साहब अंडर अटैक हमेशा रहते हैं। ठीक है, ऑन अटैक रहते हैं। तो यही चीज़ है। जनरल बाजवा साहब से जी थोड़ा पेज शायद फटा है, माफ़ी का मुतालबा किया नून लीग दे, उसकी कुछ चीज़ें वो आपको बतानी है। तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट ये कर, चैनल रोज़ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। अच्छा, आज के हवाले से सबसे पहले आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो आज ज़ेर समाअत है। तो बहुत कभी उम्मीद है कि पहले भी 9 मई के हवाले से, जिसमें 9 मई का वाक़ई की मैं एक बुनियाद बनाता हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी में एक ज़िम्मेदार ठहराता हूँ जस्टिस आमिर फारूक साहब का, क्योंकि उनका कदम इमरान खान साहब को अपने अहाता अदालत से गिरफ़्तार करवाने का उन्होंने कहा था बिल्कुल आईनी है। अगर वो कदम आईनी होता, अगर कानून के मुताबिक होता, तो नल एंड वाइड और रिवर्स ना करती उनकी वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट। तो साल 9 मई के सबसे बड़े ज़िम्मेदारों में जस्टिस आमिर फारूक साहब शुमार होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसके बाद ही सब कुछ हुआ। इमरान खान साहब को उन्होंने अंदर किया, अंदर करने के बाद जिस तरह से फसाद फूटे, जिस तरीके से हमले किए गए, जिस तरीके से सब कुछ हुई, तो कहीं ना कहीं तारीख के पेजेस के अंदर ना जस्टिस आमिर फारूक हमेशा से याद रखे जाएंगे कि जितना कोई और ज़िम्मेदार है उतने ही जस्टिस आमिर फारूक साहब ज़िम्मेदार हैं। अगर उनका जो फैसला जो था, अगर वो आईनी होता तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स ना करती। और यही आज उम्मीद की जा रही है सारे पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की तरफ से, कि एक बार फिर ये होगा कि वही जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिनको बाकायदा तौर पर 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि दोबारा इस फैसले को ज़रा रिकन्सिडर करें, दोबारा उन जज साहब को कहें कि क्या ये केस काबिल समाअत है या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उसी अदालत ने हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब के गवाह का तस्लीम नहीं किया, इमरान खान साहब को दलाल का हक तस्लीम नहीं किया, जिसके बाद हुआ। तो आज एक बड़ी तगड़ी समाअत है। तो उसके बाद लेकिन जो कल जो हुआ, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जितनी माशाल्लाह इज़्ज़त कमाई है, तारीख़ में बहुत कम जजेस से मुतल्लिक है कि वो इतनी इज़्ज़त कमा सकें। तो और बहुत कम जजेस, अमाम तो अमाम वोकला फर्टर्निटी बाकायदा तौर पर जिस तरह हाईलाइट करके उनको सलवातें सुना रही हैं, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा और बात कर नहीं सकता ना, क्योंकि टाइम बड़ा खर्च हो जाना है फिर कोर्टों के चक्कर में, सब कुछ मुझे आपसे रोज़ बात तो करनी है, तो इसलिए एहतियात के साथ बोल रहा हूँ। जिस तरीके से वो सलवातें सुना रहे हैं, और अब सबको पता है कि हक़ को सच की आवाज़ दिवाने के लिए बाकायदा इमरान खान साहब को बाकायदा एक पार्टी बने हुई नज़र आ रही है। ये सब वकला फ्रेटर्निटी कह रहे हैं और कह रहे हैं हमें किसी किस्म के तौहीन अदालत का ख़तरा नहीं है। बुलाएं कि हम वकील नहीं हैं, ये मुख्तलिफ वो चल रहे, तो मैं उन्हीं को ही कोट करते हुए आपके सामने करा। तो बहुत इज़्ज़त उन्होंने कमाई है। तो यहाँ तो है, तो आज का ये दिन बहुत अहम है इस लिहाज से कि सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब भी ये चाहते हैं कि उनका जगह फैसला सुप्रीम कोर्ट करे, क्योंकि मैंने कोई फैसला कर दिया तो वो तो डेफिनेटली नल एंड वाइड हो ही जाएगा। इसीलिए उन्होंने कल के लिए अपनी समाअत मौखर किया है तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की सज़ा मौतली और ज़मानत के हवाले से। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को कम अज़ कम माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कि उनको कौन सी खुरक थी, लफ्ज़ इस्तेमाल के, एड़ी केड़ी खुरक थी, उनको कौन सी ऐसी खुरक थी जिसकी वजह से उन्होंने नवाज शरीफ साहब का तख्ता उल्टा और उनको कैद में भेजा। शर्म करनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इसका मतलब है वो नून लीग जो कह रही थी कि हम दोबारा से एक पेज पे आ गए, और पेज भी इस बिना पे था कि ख़बरदार मुंह से आपकी एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक। और वो पेज थोड़ा थोड़ा पटा हुआ, या हामिद मीर साहब की कारस्तानी कि उन्होंने वो पेज पाड़ दिया, बाकायदा तौर पर उनके मुँह से बार बार ख्वाजा आसिफ साहब के मुँह से निकलवाया। तो यहाँ तक तो था। दूसरा, उन्होंने माफ़ी मांगने की बात की, ये तो हो गया। कल ना बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से 1 घंटा, और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि आइन और जमहूरियत के ऊपर खड़ा रहना और उसके बाद हिलना नहीं, कौम को उन्होंने यही सारा पैगाम हम दिया। इमरान खान साहब अटक जेल में जाने से पहले भी ख़त लिख चुके हैं ना जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से। बड़ा, एक तो याद होगा आपको नैब की जब हिरासत में थे इमरान खान साहब, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने एक फ़ोन करके कहा था कि आमिर फारूक को केस नहीं दें, सबको पता है वो किन के इशारों पे चलते हैं, वो किन का बंदा है।
याद होगा आपको। उसके बाद जब इमरान खान साहब का तोशाखाना केस लगा और जिस तरीके से बार बार वो हुमायूं दिलावर साहब को अपने उनका केस दोबारा बार बार भेज रहे थे, तो एक ओपन ख़त लिखा गया था और उस ख़त में लिखा था कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हमारा केस या हमसे रिलेटेड किसी किस्म की कोई समाअत ना ही अटेंड करें, क्योंकि उनका जो टिल्ट है ना, उनका जो चीज़ है ना, वो ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ लगता है उनको। तो कोर कमेटी ने इस सिलसिले में उस वक्त ये फैसला किया था कि क्यों ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इमरान खान साहब की तरफ से एक दरख्वास्त या पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चली जाए, ताकि ये बात रजिस्टर हो जाए कि ये बंदा जो है ये बाकायदा तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ है या कहीं से बाइस्ड हो, ये सब कुछ चीज़ें दरख्वास्तें कुछ गई भी हैं ज़रूर, लेकिन एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की जानिब से नहीं गई थी। तो मगर ये कहा गया कि इस प्रोसेस में बहुत देर हो जाएगी, लेकिन हम पहले केसेस से ज़रा अपनी सारी जान छुड़वा लें। तो रात गए ना, सीनियर साफ़ी समी इब्राहिम साहब ने खबर दी। मुझे ऐसा लगता है कि वो ख़बर में थोड़ा वो शायद ख़बर सही है, लेकिन ख़बर का जो कंटेंट है वो थोड़ा ज़रा कमज़ोर है। समी इब्राहिम से दावा करते हैं कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने अटक जेल में एक रिटन कंटेंट या दरख्वास्त ना जेल हुकाम को दी है, जो कि रेफरेंस का दर्जा रखती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर ये होता है कि बुशरा बीबी से जो मुलाकात हुई है तो उन्होंने उधर ये कहा है कि बस अब अंडर अटैक आ दिया जाए। सोशल मीडिया तो खैर उनकी अच्छी खासी तारीफ़ें कर रहा है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की, तो बाकायदा तौर पर बुशरा बीबी के ज़रिए गो हेड दिया गया है कि वाकई कोर कमेटी और इमरान खान साहब के जो वाहिद राब्ता कार हैं या तो बुशरा बीबी है या कोई एक आधा वकील है। तो बुशरा बीबी ज़्यादा स्ट्रांगली इमरान खान साहब के अहकामात को लेके जा सकती हैं, चाहे इसके कि उधर इमरान खान साहब के इधर बनी गाला जमान पार्क में इतनी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस थी, वहाँ क्या होगी। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से भी इमरान खान साहब ये मैसेज पहुँचा रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल के में होगा और बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से इजाज़त मिल गई है। तो कोर कमेटी की रिकमेंडेशन, दूसरा इमरान खान साहब, और जारी बात है बड़ी जमात की तरफ से ये जाना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं होगी। तो आमिर फ़ारूक साहब बेहतर है या तो बीमार रहे या इखलाकी तौर पे यही है कि इन केसेस से अपने आप को ज़रा दूर कर लें, सबसे ज़्यादा बेहतर यही चीज़ होगी। तो ये है कि इमरान खान साहब ने अब अटैकिंग पोजीशन पे आने का फ़ैसला किया है और वाकई उनका एक स्टाइल है, उसी तरह ही रहे और यूँ दबे हुए मामला रहेगा तो बुरी बात हो जाएगी। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से अच्छी स्ट्रेटजी चली है और ये हमें एक आधे दिन के अंदर पता चल जाएगा, 24 घंटों में पता चल जाएगा। हाँ, मासूमाना तरीके से खबर ज़रूर चलवाई गई कल के मुस्लिम लीग नून जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, उसको 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहिए और इस सिलसिले में वो दीगर पार्टियों के साथ बात भी कर रही है। भाई ये इलेक्शन लेट से कराने इस डील का हिस्सा है, उसके अंदर आप पार्ट एंड पार्शल हैं। ठीक है, नए वज़ीर आज़म को लाने में वो जो नाम आपको लिख के दिया गया था वही आपने आगे भेजा रियाज साहब को, मलिक रियाज साहब को और राजा रियाज साहब को। ये सब चीज़ें आपकी हैं। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास भी आपने बुलाया जिसमें यह तय हुआ कि बाकायदा तौर पर नए हल्का बंदियों के बाद ही इंतखाबात होंगे। अभी तो हल्का बंदियाँ हैं, अभी हल्का बंदियों के बाद जनाब वोटर लिस्टें फ़ाइनल होनी हैं। वोटर लिस्टें फाइनल होने के बाद ये होना है। तो मेरे हिसाब से तो अगर बिल्कुल सीधा लाइन पर भी चला जाए ना तो 9 से 10 माह से पहले नहीं होना, कम से कम 8 से 10 माह से पहले इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इधर मामला कुछ लंबा ही है ना। तो बहरहाल उन्होंने ये खबर चलवाने की कोशिश की किसी तरह वो हो जाए। इनको भी थोड़ा थोड़ा अभी सेक लगना शुरू है, अभी ये ज़ख्म चाटेंगे। अभी ज़ख्म सब कुछ चख के नहीं होता, कुछ चीज़ें महसूस करके भी होता है। तो अब ये महसूस करेंगे और डेफिनेटली ये सब उसका हिस्सा है। तो ये है। और आखिर में वो कि रात गए एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जी, और बड़ा ऑपरेशन बडग्राम ऑपरेशन ये कामयाब हुआ है और 15 घंटे तवील था। कोई शक नहीं इस ऑपरेशन में पाक फ़ौज का बड़ा अमल दखल, SSG का बड़ा अमल दखल इसको कामयाब बनाने में, क्योंकि ऑपरेशन के लिए एक डिसिप्लिन भी बड़ा रिक्वायर्ड है। उस डिसिप्लिन को शौरी हमारा बींगा कौम उसके अंदर में काफ़ी फुकदान है, क्योंकि हम अपनी मदद आपके तहत भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो कोई शक नहीं मकामी रेस्क्यू टीमों ने बड़ा किरदार अदा किया, 1122 ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, बल्कि आखिरी जो 4-5 बॉडीज़ थी उनको लेके आने वाले, इंसानों को लेके आने वाले यही रेस्क्यू की टीमें थीं। और SSG की टीम उसने बहुत बड़ा किरदार, शुरू के अफराद को उन्होंने निकाला और इस सारे मामले को एक डिसिप्लिन वे में मंतक की जाम तक पहुँचाना, कोई शक नहीं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है। इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। लेकिन इसके साथ साथ इसने हमारी इस्तेदार कार को भी एक सवालिया निशान बनाया है कि हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस टके की बिक रही है।
हमारी सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस टके की बिक रही है, हमारी हुकूमतों ने इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का बनाया कि आज भी लोग डोलियों के ज़रिए जाते हैं, और कोई भी हो, चाहे मौजूदा हो, चाहे गुज़िश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब चीज़ें हैं। हमें एक हादसे का इंतज़ार रहता है, इसलिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाते हैं। उस हादसे को होने से पहले क्यों नहीं रोकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जान इतनी यकीन नहीं जितनी बना दी गई है। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।